बरसों गुजर चुके थे, मगर हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम के घर में औलाद की खुशी नहीं आई थी। बुढ़ापा आ चुका था, जिस्म कमजोर हो चुका था और बाल बिल्कुल सफेद हो गए थे। उनकी बीवी भी बांझ थी। जाहिरी तौर पर अब बेटे की कोई उम्मीद बाकी नहीं रही थी, मगर दिल के अंदर एक ख्वाहिश अभी जिंदा थी। एक रात बैतुल मुकद्दस की मेहराब में वो तन्हा खड़े थे। चारों तरफ खामोशी थी। इसी खामोशी में उन्होंने आहिस्ता से हाथ उठाए और अपने रब को पुकारा, ऐ मेरे परवरदिगार, मेरी हड्डियां कमजोर हो गई हैं और मेरा सर बुढ़ापे से सफेद हो चुका है, मगर ऐ रब, मैं कभी भी तुझसे दुआ करके महरूम नहीं लौटा। फिर दिल का दर्द जबान पर आ गया, ऐ मेरे रब, मुझे अपने पास से एक वारिस अता फरमा जो मेरा भी वारिस हो और हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के घराने की मीरास को भी संभाले, और ऐ अल्लाह, उसे ऐसा बना दे जिससे तू राजी हो जाए। ये दुआ एक ऐसे बूढ़े नबी की थी जिसके पास जाहिरी तौर पर कोई उम्मीद बाकी नहीं थी, मगर अल्लाह के नजदीक नामुमकिन कोई चीज नहीं। अचानक मेहराब में एक नूरानी आवाज गूंजी। फरिश्तों ने खुशखबरी सुनाई, ऐ जकरिया, हम तुम्हें एक बेटे की बशारत देते हैं। इसका नाम हजरत याह्या अलैहिस्सलाम होगा। इस नाम का कोई शख्स पहले नहीं रखा गया। हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम हैरान रह गए। उन्होंने अर्ज किया, ऐ मेरे रब, मेरे यहाँ बेटा कैसे होगा? मैं तो बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ और मेरी बीवी भी बांझ है। जवाब आया, ऐसा ही होगा, ये तुम्हारे रब के लिए आसान है। हमने तुम्हें इससे पहले भी पैदा किया था जब तुम कुछ भी ना थे। फिर अल्लाह ने एक निशानी भी अता फरमाई कि 3 दिन तक वो लोगों से बात ना कर सकेंगे सिवाय इशारे के। चुनाचे वो मेहराब से बाहर आए और इशारों से लोगों को समझाया कि सुबह शाम अल्लाह की तस्बीह करते रहो। यूं एक बूढ़े नबी की खामोश और आंसुओं भरी दुआ आसमान तक पहुंची और अल्लाह ने उसे ऐसी कबूलियत दी कि दुनिया में एक अजीम नबी हजरत याह्या अलैहिस्सलाम पैदा हुए। यही दर्द भरी दुआ सूरह मरियम के आगाज में बयान हुई है। ये वाकया हमें ये सिखाता है कि अगर दिल में सच्ची उम्मीद हो तो बंदा कभी मायूस नहीं होता। इंसान की नजर में चाहे कोई चीज नामुमकिन क्यों न लगे, मगर अल्लाह के लिए सब कुछ आसान है। इसलिए जब भी दिल की कोई बड़ी हाजत हो तो उसी आजिज़ी और यकीन के साथ अल्लाह से दुआ मांगनी चाहिए, जैसे हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम ने मांगी थी।